अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ निज़ामुद्दीन मेमन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बायोलॉजी के बारे में। ये एक पीडीएफ था जो कहीं किसी पेज से मेरे पास आ गया था, तो इसका मैंने प्रिंट भी निकलवाया। बहुत अच्छा लगा था मुझे पीडीएफ ये। इसमें बिल्कुल ही बायोलॉजी वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह या फिज़िक्स वगैरह के बारे में बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट है और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। जैसे सेल पर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हैं, कम से कम 125 एमसीक्यूज़ हैं खाली सेल पर। और भी मज़ीद टॉपिक्स हैं, तो हम आज थोड़ा सेल को डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इज़, कौन सा है? सेल है। ठीक है। इसी तरीके से सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है। इसके वैसे आंसर्स भी हैं, इसी पीडीएफ में मौजूद होंगे, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। उसके बाद न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है। इसी तरीके से सेल वाज पुट फोर्थ बाय, सेल वाज पुट फोर्थ बाय, किसने किया था ये? पुट फोर्थ बाय स्केवान, SCHWAN। ठीक है। स्केवान या कुछ भी पढ़ें, स्कान पढ़ें। इस तरीके से हमारा ये सेल थ्योरी वाज पुट फोर्थ बाय स्कान। बेसिक पार्ट ऑफ सेल इज कंसीडर्ड एज, न्यूक्लियस भी बेसिक पार्ट है, साइटोप्लाज्म भी बेसिक है और सेल मेम्ब्रेन भी बेसिक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है हमारा क्या है? ऑप्शन डी है। इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की, अकॉर्डिंग टू अ बायोजेनेसिस थ्योरी लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग किस में से बनती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में से बनती हैं। इसका बी आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विरकाउज हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड बाय लुइस पेस्च्योर। लुइस पेस्च्योर, इसका डी ऑप्शन है। ठीक है। 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, न्यू सेल्स कहाँ से बनते हैं सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से। ठीक है। बी है ऑप्शन। नंबर 9 है हमारे पास, कंडक्शन ऑफ साल्ट एंड वाटर इज प्रोवाइडेड बाय जाइलम सेल्स। ठीक है। 9 का ए होगा। ठीक है। उसके बाद इन प्लांट्स ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इज प्रोवाइडेड बाय फोलियम सेल्स। फोलियम सेल्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड 11 है हमारे पास, इन प्लांट्स सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय स्केलेरेंचियमा सेल्स। स्केलेरेंचियमा सेल्स, सी इसका ऑप्शन है। उसके बाद इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड इन कोलेंचियमा सेल्स। कोलेंचियमा सेल्स, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है। 12 का। इसी तरीके से सरप्लस फूड ऑफ प्लांट इज स्टोर्ड इन, सरप्लस फूड प्लांट इज स्टोर्ड इन, इसका आंसर है पेरेंचियमा सेल्स। ठीक है। पेरेंचियमा सेल्स, 13 का सी। इसके बाद ग्रोथ ऑफ प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसके बाद है, क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज प्रेजेंट इन, क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस होता है। ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज प्रेजेंट इन, अच्छा ये था क्रोमेटिक मटेरियल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जो कि होता है हमारा न्यूक्लियस में, और क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स इज प्रेजेंट इन हमारा होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है। 16 का बी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, फ्रैक्शनल कंपोनेंट कौन सा होता है सेल मेम्ब्रेन का? वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, मतलब प्रोटीन की परसेंटेज क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? इसका ऑप्शन हमारा होगा सी। ठीक है। 60 to 80% हमारी होती है प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, लिपिड्स की परसेंटेज कितनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? वो होती है 20 to 40%। उसके बाद द पोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रोज थ्रो विच मटीरियल्स पास आर, द पोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रो विच मटीरियल पास आर, ये होता है हमारा कौन सा? 20 का हमारा होगा ये ए। ठीक है। चार्ज, द पोर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन थ्रो विच मटेरियल्स पास आर चार्ज, मटेरियल पास थ्रो सेल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बोथ, मतलब ए एंड बी
ऑप्शन हमारा 21 का सी होगा। ठीक है, मटेरियल किससे पास करते हैं, सेल मेम्ब्रेन से किस पर पास करते हैं, मटेरियल पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बोथ ए एंड बी। इसके बाद द मटेरियल पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन मस्ट बी न्यूट्रली चार्ज स्मॉल इन साइज, मतलब बोथ ए एंड बी होना चाहिए इसका। 22 का हमारा क्या होगा, सी। ठीक है, बोथ बी एंड ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद अपहिल मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अपहिल मूवमेंट जो होती है आयंस में वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है, और डाउन हिल मूवमेंट होगी वो पैसिव ट्रांसपोर्ट की होगी। आगे आएगा क्वेश्चन। चलें, एटीपी इज एसेंशियल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी इज एसेंशियल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो 24 का हमारा ए है। उसके बाद 25 की बात करें, डाउन हिल मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज, इनटेक ऑफ मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस। ये होगा हमारा एंडोसाइटोसिस। और इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल बाय सेल मेम्ब्रेन इज सॉलिड पार्टिकल्स, ये हमारा होगा क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ए ऑप्शन। इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल बाय सेल टर्म्ड एज पाइनोसाइटोसिस है ये इसका। ठीक है, 28 का है बी ऑप्शन। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस इन, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सिस इन न्यूरॉन। ठीक है, ये हमारा नर्व का है तो मतलब न्यूरॉन आएगा इसमें। सेल वॉल ऑफ एनिमल सेल इज, सेल वॉल ऑफ एनिमल सेल इज 30 का होगा हमारा डी ऑप्शन, एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल ऑफ एनिमल सेल इज एब्सेंट। इसी तरीके से सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय, सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन होगा हमारा। ठीक है, नहीं, सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म है, सॉरी, सेल वॉल इज सेक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। इसी तरीके से सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, सेल वॉल में कितने लेयर्स होते हैं, सेल वॉल में हमारे लेयर्स होते हैं 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर होते हैं। प्राइमरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, प्राइमरी वॉल किससे बनी हुई है, ये ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ऑल ऑफ दीज। सेकेंडरी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका, सिलिका, वैक्सिस, क्यूटिन, ऑल ऑफ देम होगा ये भी। 34 का भी हमारा क्या होगा, डी होगा। उसी तरीके से सेल्यूलोज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज, सेल्यूलोज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज, ये हमारा होगा एब्सेंट। ठीक है, सेल्यूलोज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज एब्सेंट। इसी तरीके से थिकेस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज, थिकेस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज सेकेंडरी लेयर। ठीक है, जो थिक होती है लेयर सेल वॉल में वो कौन सी लेयर होती है, सेकेंडरी लेयर। इसके बाद हमारे म्यूरिन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, म्यूरिन इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। चिटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, चिटिन किस में प्रेजेंट होता है, कौन सी सेल वॉल में, ये होता है फंगल सेल, फंगल सेल्स में। ठीक है, चिटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ फंगल सेल्स। सेल्यूलोज इज प्रेजेंट, सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, मटेरियल पासिंग थ्रू सेल वॉल मस्ट बी, मटेरियल पासिंग थ्रू सेल वॉल, सेल वॉल में से जो मटेरियल पास करेगा वो कैसा होना चाहिए, लार्ज इन साइज, स्मॉल इन साइज, न्यूट्रल इन चार्ज, ऑल ऑफ देम, सब होने चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ देम कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से सॉल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज, ये हमारा होगा साइटोसोल। सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज साइटोसोल। इसी तरीके से ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ, ये भी हमारा क्या होगा, साइटोसोल ही होगा। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोसोल। इसके बाद ए मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, मेजर कंपोनेंट जो होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, इसी तरीके से स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोसोल फॉर्म्स, ये हमारा है ट्रू सॉल्यूशन। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में से जो साइटोसोल फॉर्म होता है वो होता है ट्रू सॉल्यूशन, और लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ साइटोसोल फॉर्म्स कोलोडियल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से 46 से नेचर ऑफ सोल इज, नेचर क्या होती है सोल की, वो होती है नॉन विस्कस। ठीक है,
और नेचर ऑफ जेल इज़ विस्कस। नेचर ऑफ जेल क्या होती है? विस्कस होती है। इसी तरीके से साइटोप्लाज्म इन द साइट ऑफ Krebs cycle, आई थिंक साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ, सॉरी ये है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। 49 पर आते हैं, हमारे पास है साइटोप्लाज्म सर्व्स एज स्टोर हाउस ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब केमिकल्स एंड सेल ऑर्गेनल्स। उसके बाद है 50 नंबर पार्ट है हमारा, क्वेश्चन है 50। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स टू बी इन कॉन्टेक्ट विथ both A and B, cell membrane and nuclear membrane. इसी तरीके से materials of endoplasmic reticulum is separated from cytoplasmic material by cisternae। इसका ऑप्शन है cisternae, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 52 पर। शेप ऑफ cisternae इज बोथ ए एंड बी, स्फेरिकल भी होता है, ट्यूबुलर भी होता है, ट्यूबुलर भी और स्फेरिकल भी, शेप ऑफ cisternae। उसके बाद 53 है हमारे पास। राइबोसोम्स आर अटैच्ड विथ, राइबोसोम्स किसके साथ अटैच होते हैं? आर के साथ, रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। इसका आर का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है हमारे पास 54 जो कि है मेटाबॉलिज्म लिपिड मेटाबॉलिज्म इज कंट्रोल्ड बाय ACR, ठीक है। ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। 54 का है हमारे पास। उसके बाद 55 है हमारे पास। प्रोटीन सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय RER होगा, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ये होते हैं बोथ एंड भी, मतलब RNA के भी और प्रोटीन के भी, ठीक है। उसके बाद 57 पर आते हैं। 57 है हमारे पास। Amount of RNA and protein is similar in ribosomes of eukaryotic cells. Amount of RNA and protein is similar in ribosomes of eukaryotic cells, ठीक है। RNA और प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो एक जैसा होता है, किसमें? यूकेरियोटिक सेल्स में, ठीक है। इसके बाद हमारे 58 पर। लार्जेस्ट राइबोसोमल यूनिट सेडिमेंट्स एट 60S, ठीक है, 60S होगा इसका ऑप्शन हमारा, 58 का बी है। इसके बाद 59 है हमारे पास। द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स इज कंट्रोल्ड बाय, ये डी ऑप्शन होगा, मैग्नीशियम प्लस प्लस पॉजिटिव होगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव, ठीक है। 60 का है हमारे पास। mRNA एंड राइबोसोम्स कलेक्टिवली फॉर्म, ठीक है, RNA एंड राइबोसोम्स कलेक्टिवली फॉर्म होगा, मेरे ख्याल से एम टाइपिंग में आ गया हो मे बी। mRNA एंड राइबोसोम्स कलेक्टिवली फॉर्म पॉलीसम्स के बने हुए होते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ 62 का हमारा होगा सी, बोथ ए एंड बी, सिस्टरनाए भी और वेसिकल्स एंड सिस्टरनाए। वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडीज आर ड्राइड फ्रॉम ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। सिस्टरनाए हमारा पार्ट नंबर 64 है, ठीक है। सिस्टरनाए आर फॉर्म्ड बाय, ये है फ्यूजन, ठीक है, FUSION फ्यूजन। सिस्टरनाए आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। के बाद 65 जो है हमारे पास है। वेसिकल्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग, इसी तरीके से है 66 है हमारे पास। सेल सेक्रेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय राइबोसोम्स। 67 है हमारे पास। सेक्रेशंस आर कन्वर्टेड टू फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय गोल्गी बॉडीज। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू ग्लाइकोलिपिड्स इन गोल्गी बॉडीज में होते हैं। ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल बाय सेल इज टर्म्ड, इसका होगा हमारा फेगोसाइटोसिस। एंजाइम्स ऑफ
लाइजोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आरिया, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है हमारे पास 71 नेचर टे सचिस डिजीज रिजल्ट इन एबनॉर्मल कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 72 है नेचर ऑफ एंजाइम्स ऑफ पर ऑक्सीसम्स इज, ये होगा ऑक्सीडेटिव, ठीक है। नेचर ऑफ एंजाइम्स ऑफ पर ऑक्सीसम्स इज ऑक्सीडेटिव। इसके बाद हमारे पास 73 है करेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पर ऑक्सीसम्स इज, ये हमारा होगा H2O2। करेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पर ऑक्सीसम्स इज H2O2। इसके बाद 74 हमारे पास है कि ग्लाईऑक्सीसम्स आर प्रेजेंट इन प्लांट। 75 है हमारे पास ग्लाईऑक्सीसम्स कन्वर्ट फैटी एसिड्स टू शुगर, ठीक है। ग्लाईऑक्सीसम्स कन्वर्ट फैटी एसिड्स टू शुगर। इसके बाद 76 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स बाय ग्लाईऑक्सीलेट साइकिल, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स वाले कहाँ से पढ़ेंगे ये। अब क्या करें, एसपीएससी ने हमें दिया है ऐसा सिलेबस कि इसमें बायोलॉजी भी आएगी। वैसे मुझे तो लग रहा है कि इसमें चॉइस ना हो, जैसे उर्दू और सिंधी में चॉइस थी जो जनरल टेस्ट हुई हैं एसएसटी वाली, कि जो उर्दू है वो उर्दू करे, जो सिंधी है वो सिंधी करे। तो मुझे लग रहा है कि बायो और मैथमेटिक्स में चॉइस ना हो, ये पढ़ना हमारा फजूल हो जाएगा फिर। वेल अभी तो पता नहीं है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सेल स्टोर्स वाटर एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स इन, सेल स्टोर्स वाटर एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स इन वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल। इसके बाद है टर्गर, ठीक है, टर्गर ऑफ प्लांट सेल इज कंट्रोल्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। cilia are originated from microtubules. Amoeboid movement is controlled by ये होगा माइक्रो, हाँ फिलामेंट्स, इसमें भी यही ऑप्शन है हमारे पास। चलें इसके बाद शेप ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 82 है हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ट्यूब्यूलिन। इसके बाद 83 है प्रोटीन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल माइक्रोफिलामेंट्स इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन माइक्रोफिलामेंट्स इज बोथ ए एंड बी, मतलब एक्टिन एंड मायोसिन। 84 है हमारे पास नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन सेंट्रियोल्स आर 9, ठीक है। 85 है हमारे पास नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ट्यूब्यूल आर 3, नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन अ सेल आर 86 है हमारे पास, इसमें है 2, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हमारे पास होगा हायर प्लांट्स। सेंट्रियोल कंट्रोल्स फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास है ये सीलिया, ठीक है, ए ऑप्शन। इसके बाद एनर्जी फॉर सेल फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन ये होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। 90 है हमारे पास 90 नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियन आर 2, ठीक है। 91 है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनफोल्डिंग आर टर्म्ड एज क्रिस्टाई, ठीक है, क्रिस्टाई। इसके बाद हमारे पास है 92 माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी होगा ये, डीएनए एंड राइबोसोम्स। 93 है हमारे पास शेप ऑफ
F1 particles is shape of F1 particles is knob like, ठीक है, KNOB like, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 94 पर आते हैं। 94 में है हमारा F1 पार्टिकल अराइज फ्रॉम क्रिस्टाई, ठीक है। 95 है हमारे पास कर्ब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, कर्ब साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। 96 है हमारे पास एनिमल सेल्स लेक, एनिमल सेल्स लेक प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स। 97 है हमारे पास ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू, ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ड्यू टू क्लोरोफाइल, ये क्लोरोफाइल की वजह से होता है। और 98 है हमारे पास सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफाइल इज, सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफाइल इज, ये हमारा होगा Mg, ठीक है, प्लस प्लस Mg प्लस प्लस। 99 है हमारे पास पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ट्रैपिंग सनलाइट इज, ये होगा हमारा ग्रेनम, ग्रेनम। इसके बाद है 100 कलर ऑफ ग्रेनम इज ग्रीन, ठीक है, ग्रेनम बर्ड भी जी से रिलेटेड, तो ग्रीन ये ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है। थाइलाक्वाइट, थाइलाक्वाइट आर सराउंडेड बाय, थाइलाक्वाइट आर सराउंडेड बाय स्ट्रोमा, थाइलाक्वाइट आर सराउंडेड बाय स्ट्रोमा। इसी तरीके से 102 है हमारे पास ग्रेनम इज ओरिजिनेटेड बाय अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। 102 का बी है ऑप्शन। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन, क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, ठीक है, रेपेंट फ्रूट एंड पेटल्स में। उसके बाद 104 है हमारे पास पोलिनेशन इज फैसिलेटेड बाय, पोलिनेशन इज फैसिलेटेड बाय क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। 105 है हमारे पास कलर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज, कलर ऑफ ल्यूकोप्लास्ट प्लास्ट इज, ये हमारा है डी कलरलेस, ल्यूकोप्लास्ट का कलर क्या होता है, वो होता है कलरलेस। 106 क्या है हमारे पास फूड ऑफ प्लांट, फूड ऑफ प्लांट्स इज स्टोर्ड इन, फूड ऑफ प्लांट्स इज स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में भी। 107 है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसका ऑप्शन है रूट्स, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 108 है हमारे पास नंबर ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियर इन्वेलप आर, ये है हमारे पास 2, ठीक है, 108 का है बी ऑप्शन। इसके बाद 109 है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर आर ग्रेटर इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। इसके बाद 110 मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज, ये होगा हमारा एब्सेंट, न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। इसी तरीके से 111 पर आते हैं। 111 है हमारा precursors of ribosomal subunits are present in peripheral region of nucleus, ठीक है। आर डी एन ए जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसका आर आर प्रेजेंट इन सेंट्रल रीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, ठीक है। 113 है हमारे पास 113 न्यूक्लियस सिंथेसाइजेज एंड स्टोर्स, न्यूक्लियस सिंथेसाइजेज एंड स्टोर्स, हमारा ये क्या होगा आर आर एन ए। 114 है हमारे पास न्यूक्लियस इज यूजुअली ऑब्टेन्ड विथ, न्यूक्लियस इज यूजुअली ऑब्टेन्ड विथ बेसिक डाई। 115 है हमारे पास क्रोमोजोम इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोजोम इज कंपोज्ड ऑफ बोथ ए एंड बी, डीएनए एंड प्रोटीन। 116 है जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम्स। 117 है हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन फ्रॉग सेल आर, फ्रॉग सेल में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 26 होते हैं। 118 की बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन सोमेटिक सेल्स आर, सोमेटिक सेल्स में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, वो होते हैं 2n, ठीक है। 119 की बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन सेक्स सेल्स आर, वो होता है n, खाली n, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल लेग्स, प्रोकैरियोटिक सेल लेग्स ऑल ऑफ देम, गोल्गी बॉडी भी नहीं होता उसमें, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, मतलब ऑल ऑफ देम, ठीक है। 121 है हमारे पास साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स इज 70s, प्रोकैरियोटिक की जो साइज होती है वो 70s होती है। इसी तरीके से 122 है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय, ये होगा बाइनरी फिजन,
बाइनरी फिजन, FISSION, ठीक है। 123 हमारे पास सेल वाल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ, ये होता है म्यूरिन का बना होता है सेल वाल प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लाइजोसोम्स आर अबंडेंटली फाउंड इन, ये हमारा है फेगोसाइटिक WBC वाइट ब्लड सेल्स, WBC स्टैंड्स फॉर वाइट ब्लड सेल्स। डी ड्यू डिस्कवर्ड बोथ ए एंड बी, लाइजोसोम्स एंड पर ऑक्सीसम्स। ये हमारे 125 थे। इसके बाद इसके ये आंसर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी का ही नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, या केमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक कर लेंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंजाइम्स वगैरह हैं, ठीक है। चलें जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।